इस प्रकार से आपको मैंने पूरा पिक्चर समझाया है। अब हम ध्यान की ओर चलेंगे। जब भी आप अब ध्यान करो, पूरी पिक्चर आपके आंखों के सामने चाहिए। 10-12 मिनट आप लोग एकदम शांति से बैठ जाइए। 10-15 मिनट में ध्यान खत्म हो जाएगा। बहुत खुशी है कि आज का बहुत अच्छा दिन है आचार्य गुरुवर जी का, और उसी दिन आप लोगों को ये पिंडस्थ ध्यान, आज कितने लोगों की असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाएंगी, असंख्यात कर्मों की निर्जरा आज हो जाएंगी। तो हमारे सबकी जितने भी पार्टिसिपेंट आज यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपना सिद्धासन पद्मासन जैसे भी बैठना है ग्रहण कर लीजिए। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे ये हैंड्स, हमारे हैंड्स सिंपल हैंड्स है। ये हैंड्स हमें पिंडस्थ ध्यान के लिए तैयार करना है, क्योंकि पिंडस्थ ध्यान ऐसे वैसा ध्यान नहीं है, शरीर का ध्यान नहीं है। हम शरीर के रामदेव बाबा के, रविशंकर जी के बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन पिंडस्थ ध्यान जो है ये हमारा आत्मा का ध्यान है, ये हमारे कर्म निर्जरा का ध्यान है। ये जो मनुष्य पर्याय हमें मिली है, ये कर्म बांधने के लिए नहीं मिली है, ये कर्मों की निर्जरा करने के लिए मिली है। हम दिन भर पाप करके कर्म बांधने के लिए ये स्थान नहीं प्राप्त करा। इतना उच्च कुल, जैन कुल, मनुष्य पर्याय, साधुओं का सत्समागम, इतनी ज्ञान, इतना प्रज्ञा हमें मिली है, वो इसलिए नहीं मिली कि आप और कर्म बंद करो और लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करके, नहीं। ये जो स्थान हमें मनुष्य पर्याय रूपी स्थान मिला है, ये हमें अपने कर्मों की निजरा करने के लिए मिला है। इसलिए आज एक ध्यान के माध्यम से असंख्यात कर्मों की निजरा तो होंगी ही होंगी, लेकिन 1 करोड़ मंत्र जाप भी इसके साथ आपका होगा। इसलिए आज हम चलेंगे ध्यान की ओर, और इसके लिए हमें हैंड्स को भी हमारे तैयार करना है। ऐसे वैसे हैंड से आप ये ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने हैंड्स को तैयार करना है और कसायों का भी शमन करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसायों का भी हमें शमन करना है। क्रोध क्योंकि हमारे सर पे सवार रहता है, हमेशा क्रोध हमारे सर पे सवार रहता है। और जो ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, सबकी शुरुआत यहीं से होती है और सब स्ट्रेस से ही आते हैं। तो हमें क्या करना है? क्रोध कम करना है। सेकंड, मान जो है, 4 कसाय है, चारों कसायों का शमन करे बिना ध्यान नहीं हो सकता। मान कसाय जो है वो हमारे गले में स्थित है। गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है आज, थ्रोट कैंसर, थायराइड, बड़े बड़े नॉट हो जाना, जलन हो जाना, कितने पेशेंट है जिनको जलन हो रही थी और 45 नंबर श्लोक से ठीक हो गए। और गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इसकी जननी मान कसाई ही है। तीसरा नंबर माया, जो कि हमारे शरीर शास्त्र का मेन पार्ट हृदय स्थान में विराजमान है। हृदय से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, स्ट्रोक आ गया, ब्लॉकेज हो गए, हार्ट अटैक हो गया, किसी का हार्ट इधर से इधर हो गया। अभी शाम को अमेरिका से एक फोन आया था, उनको हार्ट में कम ज्यादा हो रहा है, बोले परेशान हो रहे थे। और छोटे छोटे बच्चों को आजकल बोलते कि धड़कने नहीं है, होल हो गए हैं, अबॉर्शन करा दो, ऐसा कर दो। कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इसकी जननी माया कसाई ही है। फोर्थ नंबर लोभ, जो कि हमारे पेट में स्थित है। पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम, किडनी, एसिडिटी, लीवर और पथरी, गैस्ट्रिक, सबकी जड़ लोभ कसाई है, क्योंकि भूख लगने से पहले ही अंदर जा रहा है। भूख का कोई एहसास ही नहीं है, भूख लगने से पहले ही अंदर जा रहा है। जितने लोग बिना खाए नहीं मर रहे हैं, उतने खाने पीने से मर रहे हैं। बिना भूख के ही अंदर जा रहा है, भूख का कहीं कोई एहसास ही नहीं है। इस प्रकार से चारों कसाएं हमें कम करनी है। नष्ट तो वो 90-10वें गुणस्थान की बात है। सर से हमें क्रोध निकाल के फेंकना है, क्योंकि क्रोध प्रेम को नष्ट करता है। गले से हमें मान निकाल के फेंकना है, क्योंकि मान विनय नष्ट करता है। यदि हम झुकेंगे नहीं, विनय नहीं आएंगी, तो हम कैसे आचार्य श्री को दर्शन करेंगे। हमें हृदय से मायाचारी निकाल के फेंकना है, क्योंकि मायाचारी मैत्री नष्ट करती है। पेट से हमें लोभ निकाल के फेंकना है, क्योंकि लोभ सर्व गुण नष्ट करता है। लोभ पाप का बाप बखाना, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देता है।
इस प्रकार से चारों कषायों का शमन हम करेंगे और 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। आपको पिक्चर भी दिख रही है, स्क्रीन में दिख रही है, और ये 24 पार्ट्स है हमारे हाथों में। यहाँ 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। पहले कषायों का शमन करेंगे। मैंने आपको बता दी कि कषाय से क्या क्या होता है, इसलिए कषायों का शमन बहुत जरूरी है। बिना कषाय शमन के ध्यान, ये जो ध्यान है कषायों के शमन के बिना नहीं हो सकता। इसलिए सभी को क्रोध, मान, माया, लोभ सब कम करना है। और अभी लॉकडाउन में सबसे उत्तम समय है कि आप ये सारी चीजें कम कर सकते हो। दोनों हाथों को आंखों के सामने, जो मैं बोलूंगी सभी लोग बोलेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। मानम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करना है। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपार्श जिन राय, चंद्र, पुष्प, शीतल, श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित शुद्ध राय, विमल, अनंत, धर्म जस उज्ज्वल, शांति, कुंतु, अरु मल्ली मनाए, मुनि शुभत, नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 तीर्थंकर विराजमान हो चुके। देखिए आपके हाथ भारी हो गए होंगे। जो सिंपल हैंड्स थे वो पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। असीम ऊर्जा से आपके हाथ भर चुके हैं। एक अलग टाइप की एनर्जी, एक वाइब्रेशन आपको लग रहा होगा। असीम ऊर्जा से आपके हाथ भर चुके हैं। देखिए, एहसास करिए। अब ये हाथ आपके पिंडस्थ ध्यान के लिए तैयार हो चुके। लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखेंगे नाभि स्थान पर, अपने नाभि स्थान पर लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखिए। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे एकदम प्रसन्नता, प्रसन्नता पूर्वक ध्यान करना चाहिए हमें, ना कि कोई स्ट्रेस से या टेंशन से। एकदम चेहरे पे प्रसन्नता। सिद्धासन ग्रहण कर लीजिए सभी लोग। आंखें कोमलता से बंद करिए बिल्कुल। वस्तु स्वभाव धम्मो। 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी श्वास के साथ। ओ सभी लोग सोचिए, विचार करिए, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या।
विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। आइए चलते हैं प्रथम धारणा, पृथ्वी धारणा की ओर। प्रथम पिक्चर आपके समक्ष आप देख रहे हैं, दूध के भांति ललचाता सफेद स्वच्छ सुंदर क्षीर सागर का ध्यान करिए। जिस प्रकार समुद्र जल से भरा है, उसी प्रकार यह संसार भी प्राणियों से भरा हुआ है। सफेद स्वच्छ सुंदर क्षीर सागर का ध्यान करेंगे। ठीक उसके मध्य में 1008 पंखुड़ियों वाला कमल विराजमान करेंगे। उसके मध्य में जो कणिका है वो सुमेरु पर्वत है। उसके ऊपर एक स्फटिक मणि का सिंहासन विराजमान करिए। उस सिंहासन पर सभी लोग अपने आप को विराजमान करेंगे। एकदम शांत मुद्रा में बैठेंगे वहां पर और विचार करेंगे, सोचेंगे कि मेरे जो द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है, उनको नष्ट करने में मैं ही समर्थ हूँ, मैं ही सक्षम हूँ। अन्य कोई नहीं कर सकता। मेरे कर्मों की निर्जरा मुझे ही करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे निगेटिव कर्मास मुझे ही नष्ट करना है, दूसरा नहीं कर सकता। विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। सभी लोग अपने नाभि स्थान पर 16 पंखुड़ी वाला कमल विराजमान करेंगे, ऊपर की ओर मुख करके, जो कि 16 कारण भावना का प्रतीक है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है। एक एक पत्तों पर 12-12 पीत रंग के गोल्डन कलर के बिंदु विराजमान करिए, जो कि 12 भावना के प्रतीक है। हमें वैराग्य की ओर लेके जाती है 12 भावना। ठीक उसके मध्य में ब्रह्म विराजमान करेंगे, जो कि अग्नि का प्रतीक है। ब्रह्म विराजमान करिए। देखिए उस रम को सभी लोग अपनी दृष्टि रम पे टिका के रखिए। अपनी दृष्टि रम से इधर उधर ना हो, रम पे अपनी दृष्टि को टिका के रखिए। एक मंत्र जाप करेंगे सभी लोग। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। पूरा शरीर प्रकाशमान हो रहा है।
प्रकाशमान चमक रहा है। पूरी ऊर्जा का संचार हो रहा है। पूरे शरीर में आदिनाथ भगवान के पैर के अंगूठे से जो व्हाइट कलर की ऊर्जा निकल रही है, पूरे शरीर में प्रकाशमान हो रही है। पूरा शरीर ऊर्जावान। अनादिकाल से मुझे अष्ट कर्मों ने घेर रखा है। वो मुझे मेरे ज्ञान का उघाड़ होने नहीं देते। मेरे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने नहीं देते। मेरे ज्ञान को ढाक रखा है। उन अष्ट कर्मों को कमल के रूप में एकत्रित कर अपने हृदय स्थान में उल्टा विराजमान करिए। नीचे की ओर मुख करके अधोमुख में एक एक पंखुड़ियों पर एक एक कर्म विराजमान करेंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। एक भजन कोई रिपीट नहीं करेगा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, अकेली आत्मा। ज्ञानावरणी ज्ञान न देवे, दर्शनावरणी दर्शन। वो तो मोहनीय कर्म रुलावे आत्मा। अंतराय और शक्ति घटावे, कर्म वेदनी नाच नचावे। वो तो सुख दुख दोनों दिलाए आत्मा। नाम कर्म बहुरंग दिखावे, स्वर्ग नरक पशु तन ले जावे। वो तो आयु कर्म रूप आवे आत्मा। गोत्र कर्म की महिमा नारी उच्च नीच ले जावे। वो तो उच्च ही नीच ले जावे आत्मा। निज आत्म का ध्यान लगा ले, हो जा भव से पार रे। वो तो मोक्ष पुरी में रमावे आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, अकेली आत्मा, अकेली आत्मा। देखिए सभी लोग अपनी दृष्टि ध्यान पे लेके जाएंगे और देखिए ध्यान से धीमी धीमी अग्नि प्रज्वलित हो रही है और वह अग्नि ऊपर की ओर जा रही है। अग्नि की स्फुलिंगे पूरी ऊपर की ओर जा रही है, जा रही है, जा रही है और अष्ट कर्म को जला रही है। कर्म जल रहे हैं, कर्म जल रहे हैं, कर्म जल रहे हैं। और त्रिकोणीय श्रृंखला में मेरा शरीर भी जल रहा है। शरीर रूपी पुद्गल जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। फिर भी उसमें मेरी आत्मा अकेली शांत बैठी एक मंत्र जाप कर रही है। सभी लोग करेंगे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा।
देखिए पूर्ण अग्नि का विस्तार, कर्म जल रहे हैं, शरीर जल रहा है। सीता जी के कुंड के समान धाय 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 शरीर जल रहा है, कर्म जल रहे हैं। शरीर रूपी पुद्गल की राख हो चुकी, कर्मों की राख हो चुकी। अब मुझे अग्नि धारणा के बाद वायु धारणा की ओर चलना है, क्योंकि शरीर रूपी पुद्गल को आत्मा से भिन्न करना है। इसलिए आइए चलते हैं तृतीय धारणा, वायु धारणा की ओर। वायु धारणा की पिक्चर सभी लोग अपने आंखों के सामने लाएंगे। देखिए आसमान में वायु वेग से चली आ रही है, प्रचंड वायु आभामंडल की तरह गोल 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 होते हुए सा 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 प्रचंड वायु ने शरीर रूपी पुद्गल की राख को उड़ाकर ले गई, कर्मों के रचकन को उड़ाकर ले गई। अब शरीर अलग, आत्मा अलग, भेद ज्ञान हो चुका, भेद विज्ञान। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। फिर भी कुछ रजकन मेरी आत्मा से चिपके हुए हैं, कुछ कर्मों के सूक्ष्म रजकन मेरी आत्मा से चिपके हुए हैं, क्योंकि तनिक भी बाहरी पदार्थों का संयोग मेरी आत्मा को वापस 84 लाख योनि में भ्रमण करा सकता है। इसलिए मुझे बारीक रचकन को निकालने के लिए आइए चलते हैं चतुर्थ धारणा, जल धारणा की ओर। देखिए आसमान में काली घनघोर घटा छाई हुई है, बादल घिरे हुए हैं, बिजली कड़क रही है। पानी की बूंदे टप 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 होती हुई बीजाक्षर से जलधारा, पानी वेग से जलधारा बचे हुए कर्मों के रचकन को बहाकर ले जा रही है, बहाकर ले जा रही है, बहाकर ले जा रही है। अब मेरी आत्मा कैसी? सिद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी। सिद्धोषी यानी सिद्ध के समान, सर्वज्ञ के समान, निराकार, अखंड, अरस, अस्पर्श, अरूपी, शुद्ध चिद्रूपोहम, शुद्ध चिद्रूपोहम, शुद्ध चिद्रूपोहम।
बुद्धोशी यानी रत्नत्रय स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप हो चुकी, और यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है। एकत्व स्वरूपो हम, एकत्व स्वरूपो हम, एकत्व स्वरूपो हम। निरंजनोसी, निरंजनोसी यानी द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से रहित हो चुकी मेरी आत्मा। विभक्त स्वरूपो हम, विभक्त स्वरूपो हम, विभक्त स्वरूपो हम। आइए चलते हैं अंतिम धारणा, 5वीं धारणा, तत्व रूपवती धारणा की ओर। अब मेरी आत्मा कैसी? शुद्ध 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 तत्वमय हो चुकी, शुद्धात्मा बन चुकी, जिनेंद्र के समान बन चुकी। एक मंत्र जाप, सोहम सोहम सोहम। देखिए अंतरंग में मेरी आत्मा शुद्धात्मा बन चुकी, सिद्ध के समान, जिनेंद्र के समान, शुद्ध शुद्ध शुद्ध। शुद्धात्मा का श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तब भगवान होंगी। निज में निज पर में पर का सम्यक ज्ञान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज आत्मा भगवान बन चुका। देखिए अंतरंग में मैं भगवान बन चुका, मेरे कर्मों की निजरा हो चुकी। तीन बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास, दोनों हाथों को हृदय कमल पर लाएंगे, सिद्धशिला बनाएंगे। दोनों हाथों की सिद्धशिला बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, एकदम कान से सटा के स्टेट। जो मैं बोलूंगी सभी लोग बोलेंगे। सिद्ध स्वरूप हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूप हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूप हम, कर्मातीतो हम। दोनों हाथों का जोरदार घर्षण।
धीरे से आंखों पे रखेंगे, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। दोनों हाथों का पूरी बॉडी में स्पर्श करेंगे। जहां भी जिसको दर्द है वहां वो हाथ फेर लेंगे, कमर में, घुटने में, हार्ट में। अब दोनों हाथों को सामने लाएंगे, जो कि ये दोनों लाइनें मिल जाए और सिद्धशिला वापस बन जाए। जो मैं बोलूंगी सभी लोग बोलेंगे। हे मेरे गायक प्रभु, हे मेरे चैतन्य प्रभु, तुझसे बढ़कर कौन, सिद्ध होकर दीन क्यों, निकट रह कर दूर क्यों, तुझसे बढ़कर कौन। हे मेरे गायक प्रभु, हे मेरे चैतन्य प्रभु। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 रत्नत्रय मंडित आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। उनके चरणों में 3 बार नमस्तु करते हुए मैं उन्हें बार बार नमस्तु 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 कर रही हूँ। सभी को जय जिन्हें सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छे से करा, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद सभी का। तथा नीलिमा जी जैन जिन्होंने आज ये ध्यान करवाया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी जैन और मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ध्यान दीदी, बहुत मजा आया, बहुत आनंद हुआ। थैंक यू। बहुत थैंक्स टू यू। अब मंजू दीदी आप मुख माटी कर रहे हैं? अनीस को पहले देंगे, अनीस पहले ठीक है, हरगा पे बोलेगा, फिर बात में देखते हैं। हाँ जी। अनीश भैया आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। कायदे से आत्मा का इतना श्रेष्ठ ध्यान होने के बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि जब अगर अपनी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ अवस्था में पहुंचा दो तो फिर संसार की बातें, प्रपंच के लिए तो जगह ही नहीं बचती है। लेकिन फिर भी हे आदिनाथ भगवान, पुनः एक बार यही कहूंगा कि वास्तव में भगवान ये बिल्कुल सच्चाई है और ये कण कण में छुपी हुई है। वीडियो आ नहीं रहा, कैसा देख लो भाई। हे आदिनाथ भगवान, ये सच्चाई और ये सत्य है प्रभु कि बुद्धिमानों की महफिल में, जैसे 6वें नंबर के श्लोक में आचार्य मान तुंगाचार्य जी कहते हैं कि हे भगवान मैं तो बुद्धू हूँ। हे भगवान, सच में बुद्धू वाली ही स्थिति है। हे प्रभु, मुझ में कुछ भी ज्ञान नहीं है कि इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में मैं अपनी बात रख सकूं। लेकिन हे भगवान, मैं तो यही भावना भा रहा हूं कि आपका नाम, आपके नाम की ताकत कुछ ऐसी है कि जैसे कमल में सरोवर में कमल को खिलाने के लिए सूरज को धरती पर आकर बैठना नहीं पड़ता भगवान। सरोवर में, तालाब में कमल को खिलाने के लिए सूरज को धरती पर आकर बैठना नहीं पड़ता। सूरज की किरण में ही वो ताकत रहती है कि वो सरोवर में कमल खिला देगी। हे भगवान, मैं जानता हूँ बुद्धू हूँ,
उतना ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हे प्रभु मुझे मालूम है कि आपका नाम लेने से आपके नाम की तरंगों में इतना आनंद भरा हुआ है भगवान कि वो इस बुद्धू के मुख से भी दो बातें ऐसी जरूर बोलेगी जो लोगों के मन को आनंद उत्पन्न करने वाली होगी। ये सोच के मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रारंभ करना क्या है, हे आचार्य गुरुवर, आपके बारे में कुछ बोलने से पहले जब मैं सोचता हूँ, मैंने अपने जीवन के बहुत साल, मैं तो बता रहा हूँ, मैं 20 साल 25 साल 28 साल का पीरियड लोगे तो मैं यही पाओगे कि मैं कहीं ना कहीं अगर किसी से बोलोगे देखोगे तो सेवा करता हुआ इधर उधर दिखूंगा। लेकिन भगवान मैंने हमेशा संघर्ष किया प्रभु। लेकिन एक दिन क्या मालूम क्या हुआ, कौन सी किरण आई, कौन सी तरंग आई और श्री विद्यासागर मेडिटेशन एंड मंत्र हीलिंग सेंटर नाम दे दिया मैंने अपने सेंटर को। मैंने उस दिन के बाद से अनुभव किया है, मैं सही कह रहा हूं आपको, मैं इसके पहले भी जीवित था, इसके बाद भी जीवित रहूंगा हो सकता है कुछ दिनों। लेकिन जो वर्तमान समय की मैं बात बता रहा हूं कि जब से मैंने श्री विद्यासागर मेडिटेशन एंड मंत्र हीलिंग सेंटर एक किराए की जगह में प्रारंभ किया, मैं बता रहा हूं कौन सी, मंजू दीदी के साथ हम लोग कितने साल से भक्तामृत स्तोत्र कर रहे हैं। मैंने देखा हूं कि क्या मालूम, बोलते हैं ना कि जब तक के किसी के सिर पे पिता का साया नहीं होता तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन से मैंने आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी को अपने सिर पे पिता के समान बनाकर बैठाल के देख रहा हूं तो मैं पा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कहां से कैसे कैसे सारे कार्य होने लगते हैं और इतनी सारी सेवा कार्य भी मुझे करने का अवसर मिल रहा है। ये उन महान गुरु का ही प्रताप है। और हे गुरुवर, मैं तो हे भगवान, जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है ना, और उस बाढ़ अगर हमारे सिर के ऊपर अगर आ जाती है, अगर पानी हमारे सिर के ऊपर बह जाता है, जब मैं आपको और अपने आप को देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि आप 53 इयर्स आपने ब्रह्मचर्य में बिता दिए भगवान। 53 साल का जो समय है आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी, आपने पूरा का पूरा ये समय आपका ब्रह्मचर्य, महाब्रह्मचर्य, वैसे तो बहुत लंबा समय बीता है लेकिन दीक्षा के महाब्रह्मचर्य व्रत में ये वाला समय आपका बीता है। और जब मैं अपनी उम्र गिनता हूं तो मैं अब ये पाने लगा हूं कि मैं तो अभी उस स्थिति में पहुंचा हूं जो 46वें नंबर के श्लोक में बंधन टूटने वाली स्थिति में आ गए थे आचार्य मान तुंगाचार्य। तो हे गुरुवर, अगर मैं आपके महाब्रह्मचर्य को देखता हूं तो मुझे लगता है इस महाब्रह्मचर्य के समुंदर का जो पानी है ना, मेरी पूरी उम्र से भी ऊपर होकर बह रहा है। इसीलिए आपके बारे में क्या बोले भगवान, आपके बारे में कौन से शब्द रखूं आचार्य गुरुवर। आप शब्दों से परे हो गए हो, आप हमारे शब्दों से बहुत ऊंचाई पे हो गुरुवर। बस हम तो हर पल यही दुआ करते हैं कि हे गुरुवर, आप दीर्घायु रहे, 7 वर्ष से अधिक की आयु रहे, आपका पूरा संघ स्वस्थ रहे और आपके विशाल नेतृत्व में जितना भी मुनि संघ है भारत भूमि में, आचार्य संघ है भारत भूमि में, ये सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सबके आप आदर्श रहे और आपको देखकर लोग अपनी चर्याओं को करते रहे हैं गुरुवर। आप कितने सरल हैं हे गुरु भगवान। आपके बारे में मेरी हमेशा से एक आदत रही थी, जब भी आपका चातुर्मास होता था मेरी हमेशा से ये आदत थी कि 1-2 जनों के साथ में जाना और जबरदस्ती कहीं ना कहीं से घुसपैठ मचा के आपके चरण को पकड़ना। मैंने देखा, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा से मेरी एक बुराई थी कि जाके कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता था कि गुरुजी के चरण पकड़ेंगे ना तो सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। लेकिन एक दिन जब मैं सच में बेहद परेशान था और डोंगरगढ़ में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बस मैं बहुत दूर था, देखा इतनी सारी भीड़ थी, इतने महान लोग गुरुजी के पास थे कि मुझे समझ में आ गया था कि आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के पास
अब जाने का अनीस जैन आपको अवसर नहीं मिल सकता। और मैं सच में बेहद परेशान था, और उसी समय मैंने दूर से, बहुत दूर से, मालूम है, ऐसा लगा मैंने गुरुजी के चरणों को छुआ, ऐसे दूर से मैंने लगा कि गुरुदेव आज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहीं पर कुछ ही सेकंड में मैंने अनुभव किया कि एक फोन आया और उस फोन ने मेरी पूरी की पूरी समस्या का समाधान कर डाला। उस दिन मुझे एक चीज मालूम चली कि गुरुवर हमेशा से एक बात तो कहते हैं, और गुरुवर क्या बाकी साधु संत भी हमारे यही कहते हैं कि चरण नहीं आचरण पकड़ो, चरण नहीं आचरण पकड़ो। तो मैंने एक चीज देखा कि हम चाहते हैं कि बार बार, अब वो समय नहीं कि हम अपने गुरुवर के पास बार बार जाएं, बार बार घेरें, इतनी भीड़ लग जाती थी। तो मुझे एक चीज ये समझ में आई इस घटना से कि जब हम, जो देने वाला जो है ना, उसका तो हृदय सदैव से दयालु है, करुणा से भरा हुआ है। चमत्कार उस समय होते हैं जब लेने वाला व्यक्ति उस समय पूरी तरह से उस पर समर्पित हो जाए। और क्योंकि गुरु तो दया के सागर हैं, उनका आशीर्वाद हर किसी पे समान रूप से रहता है। लेकिन मैंने देखा हूं अतिशय उस समय होते हैं जब लेने वाला जो व्यक्ति है ना, उसका कण कण रोम रोम गुलाम हो जाता है उन चरणों का, और ये बोल देता है कि अब इसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। उसी पल जीवन में अतिशय होने लगते हैं, चमत्कार होने लगते हैं, खुशियां आने लगती हैं, किलकारियां आने लगती। तो प्यारे भाई और बहनों, ये समान चीज जो है, पवित्र भक्तामर स्तोत्र की जब हम भक्ति करते हैं, तो क्योंकि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, भक्तामर स्तोत्र का रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने, ये जो मैं पहना हुआ हूं ना, ये खादी के वस्त्र हैं। ये खादी वाले वस्त्र आज पहन के आना बहुत जरूरी था, मैं कहीं ना कहीं पहनते ही रहता हूं। और मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे भाई बहन सवाल करते हैं, बहुत सारे भाई बहन सवाल करते हैं कि भैया ये बताओ, भक्तामर स्तोत्र की हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्तामर स्तोत्र की भक्ति कैसे करना चाहिए, कौन से कलर की ड्रेस पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए। पूरी की पूरी बारात निकल गई है लोगों की जो बताते रहते हैं कि लाल रंग की ड्रेस पहनो, काले रंग की ड्रेस पहनो, पीले रंग की ड्रेस पहनो, नीले रंग की ड्रेस पहनो, उससे चमत्कार होगा, अतिशय होगा। मैंने एक चीज देखा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने देखा है, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का एक स्वप्न रहा है। उनके जो जो स्वप्न रहे हैं वो पूरे होते रहे। उसमें एक स्वप्न तो गौ माता की रक्षा का रहा है, और वो स्वप्न निश्चित रूप से इस भूमि में उनका ये स्वप्न भी पूर्ण हो रहा है। और एक बड़ा सौभाग्य रहा है, मैं बता दूं कि आचार्य श्री का रामटेक में चातुर्मास था। उसी समय जब रामटेक में चातुर्मास था, उसी समय 72 घंटे अन्न जल त्याग कर हम लोग शहीद चौक में गौवंश हत्या के विरुद्ध में जो कानून के लिए लगे थे। आपको मालूम नहीं है अपने गुरुजी ने कितनी बड़ी आंखें खोली हैं समाज की। अगर मैं आपको एक बात बता दूंगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आचार्य विद्यासागर गौ रक्षक कैसे हैं। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको मालूम है, सबसे पहले देश का एक कानून था, उसमें गौवंश हत्या पर अपराध घोषित करके दंड दिया जाता था। गौवंश हत्या अपराध है कहा जाता था। लेकिन मालूम है आपको, इस मुए कानून ने गौवंश किसे कहा था? गौवंश उसे कहा था कि जो गाय दूध दे सकती है, जो गाय जवान है, जो गाय बच्चे पैदा कर सकती है, वो गौवंश है। जो बैल जो है खेत में किसान के काम आ सकता है, वो गौवंश है। लेकिन मालूम है, जो गाय अपाहिज है उसे गौवंश नहीं माना जाता था, वो कसाई के घर की अमानत हो जाती थी। आप लोग को मालूम नहीं है, जो गाय बांझ रहती थी, जो गाय दूध नहीं दे पाती थी,
उस गाय को सीधे कत्ल खाने ले जा दिया जाता था कि वो गौवंश नहीं है, ऐसा परिभाषित किया जाता था। अरे जो गौवंश वृद्ध रहती थी, बूढ़ी रहती थी, उस गौवंश को कत्ल खाने पहुंचा दिया जाता था, क्योंकि वो गौवंश की श्रेणी में नहीं आता था। उसका सर्टिफिकेट एक डॉक्टर दे देता था, और उस डॉक्टर को चंद पैसे ये लोग देते थे ना, तो वो जवान गौवंश को भी बूढ़ी बता देता था। उसको 4-5 दिन खाना नहीं खिलाना पड़ता था, तो वो गाय बूढ़ी मानी जाती थी, उसको कत्ल खाने ले जाने की छूट दी जाती थी। तो आचार्य गुरुवर ने हमको ये उपदेश दिया, और आचार्य श्री ने कहा था कि ये कानून बहुत बड़े अपराध हैं, इन कानूनों पे ध्यान दो। और गुरुवर की प्रेरणा थी, रामटेक में गुरुवर का आशीर्वाद लेके गए थे, तो कानून की वो धारा बदल दी गई। उसके बाद प्लास्टिक बंदी भी हो गई पूरे के पूरे देश में। और हमने तो बार बार कहा था, नेताओं में क्या क्षमता है जो हमको देंगे? अरे हमारी पुकार तो आदिनाथ भगवान से है, अगर वो चाहेंगे तो इनकी हस्ती नहीं है कि उस चीज को रोक पाएंगे। और यकीन मानिए कि 3 दिनों में 2-3 वर्षों के अंदर पूरे देश में प्लास्टिक बंदी हो गई, जिसके लिए हमने 72 घंटे अन्न जल त्याग गुरुवर के आशीर्वाद से किया था। गुरुवर ने ही प्रेरणा दी थी कि अनीस, गाय के पेट में देखो ये कितने किलो के प्लास्टिक हैं। तो क्या, तो उसी समय हमने सोच लिया था कि ये आंदोलन तो आगे जाएगा। आज गुरुवर का, प्यारे भाई और बहनों बहुत ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं हर प्रकार की भक्तामर तो सुनाएंगे ही हम आपको, लेकिन आज इस बात को भी सुन लेना। उसके बाद एक और चीज आई, आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। आपने कभी सोचा है हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? ये गुरुवर ने सोचा और हमको बताया। हम लोग जो वस्त्र पहन रहे हैं ना, हम लोग जो कपड़े पहन रहे हैं, उस कपड़े में कहीं ना कहीं से मांसाहार का प्रयोग हो रहा है। और उसके बाद वही धोतियां जो आ रही हैं, जो गुरुजी को आहार में दी जाती थी, उनमें मांसाहार का प्रयोग हो रहा है। जो कलर बन रहे थे उस कलर में मांसाहार का प्रयोग हो रहा है। आप लाल पीला नीला हरा तो बोल के चले जाते हो, और लोग उसके बाद लाल पीला नीला हरा कहीं से भी खरीद लेते हैं अपनी क्वालिटी का, और उसके बाद चाहे वो किसी के रक्त से बना हुआ लाल रंग हो। तो इस प्रकार से वस्त्रों में यूटिलाइज किया जा रहा है, जो विदेशी से विदेशी वस्त्र आते हैं इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने खादी की परिकल्पना करी, और उन्होंने कहा कि हस्तकरघा, हाथ से। और देखिए ब्रह्मचर्यधारी लोग, मालूम है जब हम लोग मंजू दीदी के साथ जब हस्तकरघा के वस्त्र को देखने के लिए गए, तो एक अजब अजब गजब माहौल था। कपास खरीदा जाता है, कपास आता है, कपास का धागा बनता है, और वो जब धागा बनता है तो एक जो सीधी लाइन रहती ऐसी, इसको ताना कहते हैं, ताना ताना। और जो क्रॉस लाइन रहती है वो बाना रहती, बाना। तो जब वो ताना बोलते हैं तो नमो सिद्धाणम 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 नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम का ताना और नमो सिद्धाणम का बाना, नमो सिद्धाणम। क्योंकि ब्रह्मचारी लोग करेंगे तो क्या करेंगे, तो जितने ब्रह्मचारी भाई लोग रहते हैं, मैंने देखा ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने पूरे देश भर में ब्रह्मचारियों को ताना और बाना में लगवा दिया, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम। और उसके बाद जब आचार्य श्री उस वस्त्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को देख रही है। और जब उस वस्त्र को कोई भी पहनेगा तो यकीन मान लो, मैंने उस दिन भी कहा था कि चाइना ने वो गोली बनाई है, चाइना ने वो गोली बनाई है जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी क्रॉस कर सकती है, लेकिन दुनिया में किसी ने वो गोली नहीं बनाया जो आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से ब्रह्मचारियों के द्वारा गिने गए ताना और बाना, जिसमें नमो सिद्धारम नमो अरियंतारम नमो आयरियारम नमो वाज्यारम का नाद चलता है। और जो वस्त्र तैयार होता है उस वस्त्र के रक्षा कवच को भेद दे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको भक्तामर स्तोत्र की कोई भी साधना करना तो आप यकीन मानिए कि भक्तामर स्तोत्र की यदि कोई भी साधना करना हो तो आप खादी के वस्त्र को जरूर पहने। आप यकीन मानिए, अगर 53 वर्ष का जिन्होंने महाब्रह्मचर्य का सिर्फ महाव्रत वाला
समय बिताया है, और अगर उनके मुख से एक शब्द निकल रहा है कि खादी के वस्त्र, हस्तकरघा के वस्त्र पहनो, यानी इसका मतलब इतने दिन से गुरुजी के कोई आभास हो चुका था कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, समस्या आने वाली है जो देश में हलचल मचा देगी। उससे अगर बचना है तो इसीलिए गुरुदेव ने शायद ये महामंत्र दिया था कि हस्तकरघा पहनो, हस्तकरघा पहनो। अरे अगर तुम लोग कोई ऐसे चमकते धमकते वस्त्र पहनोगे जिसमें किसी पशु का रक्त बहाया गया है, तो उस पशु का बच्चा वहां चिल्ला रहा होगा कि मेरी माँ को क्यों मार दिया, मेरी माँ को क्यों मार दिया, मुझे भी तो थोड़ा सा उसके साथ रहने का समय देते। तो उसकी जो बद्दुआएं हमारे जीवन की शांति भंग कर सकती हैं। देखो ना, चारों तरफ शांति भंग हो रही है, और ऐसे समय में यदि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से बना हुआ अगर हस्तकरघा का एक रूमाल भी अपने पास रख लो, आप यकीन मानो आपकी रक्षा होगी। किसी कोरोना में इतनी ताकत नहीं है कि जिसने आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, जिसे सैकड़ों मुनियों ने अपना आशीर्वाद दिया, उन वस्त्र को पहनाओ, उस रक्षा कवच को पहनाओ, उसको भेद दे। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। और 15वें नंबर के, चूंकि आचार्य गुरुवर के बारे में क्या कहें, वक्षर कहे विघ्न विनाशक विद्यासागर गुरुवर जी, वक्षर कहे विघ्न विनाशक विद्यासागर गुरुवर जी, ध्याक्षर कहे ध्यान मग्न है विद्यासागर गुरुवर जी, वह अक्षर कहे विघ्न विनाशक विद्यासागर गुरुवर जी, ध्याक्षर कहे ध्यान मग्न है विद्यासागर गुरुवर जी, साक्षर सागर से गहरे, अरे साक्षर सागर से गहरे विद्यासागर गुरुवर जी, गाक्षर कहे गणधर सम विराज विद्यासागर गुरुवर जी, अरे राक्षर रत्न त्रयी रचना, अरे राक्षर रत्न त्रयी रचना विद्यासागर गुरुवर जी, अरे रोम रोम कण कण में विराजे विद्यासागर गुरुवर जी, रोम रोम कण कण में विराजे विद्यासागर गुरुवर जी, रोम रोम कण कण में विराजे विद्यासागर गुरुवर जी, विद्यासागर गुरुवर जी, विद्यासागर गुरुवर जी। 15वें नंबर का जो श्लोक है, 5 मिनट सिर्फ और लेना चाहूंगा, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र की जो श्रृंखला है वो टूटना भी नहीं चाहिए। हम आपको प्रतिदिन नए नए रिसर्च बता रहे हैं। सिर्फ 15वें नंबर का जो श्लोक है देखिए, और आचार्य विद्यासागर महाराज जी को ध्यान करना। देखिए, चित्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी, देखिए 15वें नंबर के श्लोक में जब आचार्य मान तुंगाचार्य जी भगवान आदिनाथ के दिव्य रूप को देखते हैं तो आचार्य मान तुंगाचार्य जी क्या कहते हैं कि हे भगवान, जैसे प्रलय काल की हवा, जैसे प्रलय काल की हवा छोटे मोटे पेड़ पौधों को तो उखाड़ फेंकती है, जैसे प्रलय काल की हवा छोटे मोटे पेड़ पौधों को तो उखाड़ फेंकती है, लेकिन जैसे ही उस हवा का सामना सुमेरु पर्वत से होता है तो वो हवा वहां जाकर नतमस्तक हो जाती है। वैसे ही दिव्य पुरुषों को, महापुरुषों को आचार्य गुरुवर की छवि देखकर याद करो, आदिनाथ भगवान की तस्वीर देखकर याद करो। जब देवांगनाएं भी आदिनाथ भगवान के सामने आजू बाजू नृत्य, स्थिति भी ऐसी हो जाती थी
और आदिनाथ भगवान उस समय नींद की उस दिव्य अवस्था में पहुंच जाते थे जहां पर कोई भी व्यक्ति उनके ध्यान को भंग नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में वो देवांगनाएं भी ऐसी रहती थीं कि जैसे लास्ट में वो थक कर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाती थी। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं प्यारे भाई और बहनों कि ऐसे दिव्य साक्षात ईश्वर के रूप के समान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हम लोगों के बीच इसी धरती में विराजमान हैं। तो ऐसे दिव्य भगवान के रहते हुए आज का दिन अगर हम लोगों ने गुरुवर के पवित्र जो ब्रह्मचर्य के 53 वर्ष हुए हैं उनकी दिव्यता को अगर हम अनुभव करने में लगा लें, अरे 53 मिनट मौन रहे। अगर लोग कहते हैं, एक बहुत बड़ी थॉट है, इस थॉट को चलते चलते आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जब आप 1 साल के थे ना तो आपने एक कोई ना कोई तो गलती करी होगी। जब आप 2 साल के हुए तो उस साल भी, दूसरे साल में भी आपने एक गलती करी होगी। जब आप 3 साल के हुए ना तो तीसरे साल में भी आपने एक गलती करी थी। इस प्रकार आपकी जितनी उम्र है, यदि आप पाओगे तो आपने हर उम्र में एक एक गलती जरूर करी है। अगर आपकी जितनी उम्र है, यदि आपकी उम्र 53 साल है ना, तो इस समय अब आप ये सोच लो कि आपने 53 गलतियां करी हैं। तो हर गलती के लिए आचार्य गुरुवर के 53 वर्ष के ब्रह्मचर्य के महान महोत्सव को ध्यान में रखते हुए एक एक मिनट का मौन, यानी 53 वर्षों की आपकी 53 गलती, 40 साल की उम्र है तो 40 गलती, 20 साल की उम्र है तो 20 गलती के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जितनी उम्र है उतने मिनट का मौन लेके सिर्फ श्वासों पे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि श्वासों पे उतने मिनट का ध्यान। जब कोई व्यक्ति मरता है तो 1 मिनट का मौन करते हैं। ये सोच लेना एक साल की एक गलती हमारी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसके लिए 1 मिनट का मौन रहेगा प्यारे भाई और बहनों। और ऐसे उतने मिनट का प्रतिदिन मौन रह के सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करना है, अपने आत्मा के दिव्य प्रकाश को देखना है और अपनी आत्मा की तरंगों में हमको गति करते रहना है। और आप पाओगे कि आपको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होने लगेगा जो कहीं ना कहीं हमको एक श्रेष्ठ जगह पे लेकर जाएगा। और गुरुवर के लिए 4 लाइनें बोल के क्लोज कर लो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसाह सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसाह सहते हो। सर्दी गर्मी या बरसात, सर्दी गर्मी या बरसात, या हो कोरोना की बात, या हो कोरोना की बात, तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसाह सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसाह सहते हो। तुमने आत्म कल्याण के खातिर ग्रह त्याग दिया, तुमने आत्म कल्याण के खातिर गृह त्याग दिया। जियो और जीने दो, इतना कहकर चल दिए। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसाह सहते हो। और कल जब हमारी मीटिंग में बात हुई थी तो हमने एक ही चीज कहा था कि आज जो 400 लोग आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का दीक्षा दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, नीलिमा जी से बात हुई थी तो हमने कहा था कि ये सेकेंड ऑनलाइन अनशन भी है। इस 2 से 3 घंटे के टाइम में हमने तो संकल्प ले लिया था कि, और मेरे को मालूम है जो लोग भी यहाँ बैठे हैं
उन्होंने भोजन नहीं किया होगा, अन्न का त्याग किए हैं। और ये 3 घंटे का एक अनशन है, क्योंकि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का एक सपना और है, और इस सपने को समझे बिना आचार्य गुरुवर के दीक्षा महोत्सव की बात भी अधूरी रहेगी। और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने एक जीवंत स्वप्न देखा है कि इस देश का नाम इंडिया नहीं भारत हो, इंडिया नहीं भारत हो, इंडिया नहीं भारत हो। और इस मांग को पूरा करने के लिए हमें अपने अपने हिसाब से आवाज उठाना है। आपको मालूम है 1930 में जब शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, 1930 में जब शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो उन्हें इंडियन पीनल कोड की धारा 320 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी। इंडियन पीनल कोड। और शहीद भगत सिंह कौन थे? भारत माँ के सबसे प्यारे बेटे, जिसको इंडिया शब्द ने फांसी दी, फांसी। भारत माँ के बेटे को इंडिया शब्द ने फांसी दी, फांसी। और वही इंडिया शब्द भारत के संविधान में उसी माँ को नाम दे दिया गया कि हे भारत माँ, जिस तेरे बेटे को इंडिया ने फांसी दी, वो इंडिया नाम तेरा रहेगा। तो देखिए इस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का संदेश, एक देश एक नाम भारत, इंडिया नहीं भारत। और आचार्य विद्यासागर जी का सपना पूरा हो, पूरा हो, पूरा हो। भारत माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो। आचार्य मान तुंगाचार्य जी की जय हो, और आदिनाथ भगवान की जय हो। जय जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं चाहूंगी हमारे साथ मीना गांधी है लंदन से, 2 मिनट उनका बात सुनेंगे। हमारे साथ मनीष जी हैं जो बहुत बड़े भक्त हैं आचार्य श्री के, और फिर नेहा मुडासिया जी आपको 64 रिद्धियों के बारे में, रिद्धिधारी मुनियों के बारे में अवगत कराएंगी कि एक एक रिद्धिधारी मुनि में क्या क्या होता है। नेहा मुडासिया जी फ्रॉम न्यू जर्सी। मीना जी। हाँ Am I speaking now? Yeah, you are audible. मंजू दीदी आप अनम्यूट कीजिए। मीना गांधी जी बोलेंगे ना? हाँ। I can't hear you. She is unmuted, Nidhi. Yeah. Hear her. चलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मीना जी। जय जिनेन्द्र मंजू जी, अर्चना जी, डॉक्टर अनीस जैन, नीलिमा जी। इतना अच्छा ध्यान आपने करवाया कि इतना ब्लिसफुल लगा आज मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी स्पीक ऑन दिस ग्रेट ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ विद्यासागर जी महाराज। विद्यासागर जी महाराज को मैं वंदन करती है। मैं लंदन से मीना गांधी है, और मेरी 4-5 साल पहले मंजू जी से मुलाकात हुई थी। और इंडिया में मैं इतनी लकी है कि मैंने मंजू जी के साथ पूरा एक दिन बिताया था, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई और इतना प्रभाव हुआ भक्तामर का मेरे साथ। मैं यहाँ लंदन में प्रैक्टिस करती है, हीलर का काम करती है। और मुझे अभी ये कोविड में तो ग्लोबली सबके साथ जुड़ने का मौका मिला है। तो मैं मंजू जी आपको मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मीना जी बताइए ना कि वो आपको इंटरव्यू कॉल कैसे आया था भक्तांबर करने से, आपने अप्लाई भी नहीं किया था। हाँ, तो मैं एक जॉब पे थी जहाँ पर प्रॉब्लम्स थे, तो फिर मैंने भक्तामर शुरू किया। और मैंने अप्लाई तो किया था वहाँ पर, लेकिन जैसे वो जॉब आई और चली गई। लेकिन उन्होंने सामने से ही मुझे कॉल किया, 21st डे को ही मुझे उनका कॉल आ गया और इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे अपने को जैसे साक्षात उसका प्रमाण मिलता है कि कितना आप अगर से भाव से भक्तामर का आप पाठ करें तो उसका कितना आपको फल मिलता है। और फल के लिए मैं ऐसा कहूंगी कि मैं रोज भक्तामर और रिद्धि बोलती हूँ,
तो मुझे जीवन में बहुत ही मन में बहुत ही ब्लिसफुल फील होता है। और ये सब मंजू जी के लिए थैंक्स, और जिन्होंने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच। देखिए, ये मीना गांधी जी ने अपने लंदन में हाँ। एक प्रोग्राम किया भक्तांबर जी का, और इन्होंने 10 से 5 तक किया। तो हर कोई कह रहा था कि हम इतनी देर तक नहीं आ सकते, और मीना जी कहती हैं कि मंजू जी, जो जन आया वो हिला ही नहीं। बोले 2 श्रमणी जी आई, उनका मैंने खुद ने भोजन बनाया, और 70 लोग आए। और बोले मेरे हस्बैंड ने केटरिंग करा दी, और बोले इतना सुंदर भक्तांबर का इन्होंने पूरा मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो पे पूरा दिखाया था, और इतने लोगों को ये हील करने जाती थी, बच्चों पैथोलॉजिस्ट थे, और को भी बूट्स कंपनी में उसमें। बताइए, आप बताइए। और मंजू जी, जैसे मुझे सब लोग बोल रहे थे कि लंदन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि जैसा पूरा भक्तामर का अखंड पाठ हो। लेकिन मेरी इतनी इच्छा थी कि मेरे घर में समनी जी के हाथ से भक्तामर का अखंड पाठ हो, और वो 8:45 से चालू हुआ था और नियरली 4 बजे तक अखंड पाठ रहा। मैं तो वहां ही बैठी रही थी समनी जी के पास, और सारे कार्ड्स उधर लगाए थे। सब लोगों को बहुत ब्लिसफुल लगा था। इतना अच्छा पाठ हुआ था हमारे घर पे। थैंक यू मीना जी। Thank you एक very दिन much. को ये लंदन से एक दिन को विधान करने नागपुर आई थी, एक दिन को। उसमें भी इनका ट्रेन फंस गया था, और इतनी बारिश थी। कसारा हाँ, घाट। और ब्रिज टूट गया था, और मुझे तो लगा था कि मैं मंजू जी के पास पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन आदिनाथ भगवान की इतनी इच्छा थी कि मैं मंजू जी को मिलूं, और ये काम जो उन्होंने चालू किया है वहाँ यहाँ लंदन में भी आगे बढ़ाए। तो मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद तो है ही साथ में। तो सब मंगल काम, सबकी मंगल शुभकामना हो कि ये सब जो हीलिंग करते हैं पूरे ग्लोबली, तो सबका बहुत अच्छा काम चले। थैंक यू सो मच। ओके, अब हमारे साथ नेहा मुडासिया जी न्यू जर्सी से जो है, उन्होंने बहुत सुंदर से रिद्धियां समझाएंगी। 64 रिद्धियां आज, क्योंकि मुनिवर का दीक्षा दिवस है, तो जितनी भी ये रिद्धि बता रहे हैं वो सारी रिद्धियां आचार्य श्री में है। ये बताएंगे नेहा जी, बताइए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जय जिनेंद्र सबको। 64 रिद्धिस मतलब जो हमारे केवल ज्ञानी भगवान होते हैं, अरहंत भगवान होते हैं, उनको होती है। पर कल ही मैंने बताया थी कि अपन एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं। वैसे ही अपने मुनि महाराज जो उनकी तपश्चर्या करते हैं, तो धीरे धीरे उनको ये अचीवमेंट्स उनमें आते जाते हैं। ये रिद्धियां चतुर्थ काल में मुनि महाराज को होती थी, पर अभी ये पंचम काल में ये रिद्धियां नहीं होती। पर रिद्धि और विद्याएं भी होती है। उनमें से जो विद्या होती है वो विद्याएं अभी मुनि महाराज और माता जी को हो सकती है। तो अभी अपन वो जो 64 रिद्धिस है, वो रिद्धि में से जो मैं सिर्फ नाम बता पाऊंगी, शायद आप लोग उसमें से समझ पाएंगे। माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि 64 रिद्धिस पूरा डिटेल में समझाने में इट टेक्स मिनिमम 1 आवर और 2 आवर्स। सो मैं उसमें से जो जितना अपने गुरु जी को, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को जो मैंने देखा है, जो समझा है, उसमें से जो उनको मैं है वो मैं समझाने का प्रयत्न करूंगी आप सबको। एज पर आवर जैनिज्म या अपनी जो शास्त्र है, उसमें केवल ज्ञानी भगवान को 64 मेन रिद्धियां होती है, और उसके अंतर्भेद बहुत सारे होते हैं। जो केवल ज्ञानी भगवान होते हैं ना, उनका सुख और उनकी रिद्धियां तो उनको ही पता है। अपने को उतना समझाने का भी हमारे में सामर्थ्य शायद नहीं है, पर फिर भी जो अपने शास्त्र में लिखा है वो मैं कुछ
अंश आपको बताने का प्रयत्न करूंगी। जो 64 रिद्धियास है उसमें मेन है 18 बुद्धि रिद्धि, 9 चारण रिद्धि, फिर है 3 बल रिद्धि, 11 विक्रिया रिद्धि, फिर है 7 तप रिद्धि, 8 औषधि रिद्धि, 6 रस रिद्धि और 2 क्षेत्र रिद्धि। अपन जब पूजा करते हैं तो उसमें आता है परमर्षि स्वस्ति मंगल विधान। उसमें अपन जो 10 श्लोका बोलते हैं, जैसे नित्यं प्रकम्पाद्भुत केवलोदा सुरमनः पर्यश्रुत बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। इसमें से जो शुरुआत के 4 श्लोकास है उसमें 18 बुद्धि रिद्धियां आती है। उसके बाद में जो श्लोक है 5वां श्लोक, जंगाहुनि श्रेणी फलाम्बुतंतु रसोन बीजांकुर चारिणावा नमोघे सैरविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। इसमें 9 चारण रिद्धि है कि भगवान उनका शरीर मतलब जंगा उठाए बिना नभ में, फल पे, तंतु पे ऐसे जो भ्रमण कर सकते हैं वो रिद्धियों का वर्णन है। फिर आती है 3 बल रिद्धियां, मतलब शरीर में उनके मन, वचन और शरीर की जो रिद्धियां होती है वो उसका वर्णन है। इसमें अभी अनीश भैया ने बताया कि आचार्य श्री को दीक्षा लिए हुए या ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए 53 इयर्स हो गए। इसमें जो मन बलिनम जोम नमः स्वाहा हम बोलते हैं, एक रिद्धि है भक्तांबर स्तोत्र में, आई थिंक दैट इज 42 नंबर की श्लोका की रिद्धि है। उसमें अपने मन पे जो उन्होंने कंट्रोल पा लिया है, कितनी भी सुंदर स्त्रियां उनके सामने आ जाए फिर भी वो अपने मन से विचलित नहीं होती। वो मुनि महाराज को रिद्धि होती है चतुर्थ काल के, और अभी जो पंचम काल में जो मुनि महाराज है उनकी ये विद्या होती है। जैसे अष्टांग महानिमित्त आगे आएगी, वो रिद्धियां मुनि महाराज को प्राप्त, वो विद्याएं अभी मुनि महाराज को प्राप्त होती है। फिर है विक्रिया रिद्धि। तो अपन जो बोलते हैं सकाम रूपित्व वशित्व मैश्यम प्रकामथाप्ति मथाप्ति माप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रदान स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपूर्वाग् बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। इसमें 11 विक्रिया रिद्धि और 3 बल रिद्धि का वर्णन है। 11 विक्रिया रिद्धि कौन सी है? तो वो मुनि महाराज अपने शरीर को अणु जितना छोटा होता है उतना छोटा बना सकते हैं। लघिमा मतलब वो एकदम छोटा बना सकते हैं। फिर गरिमा मतलब वज्र से भी वो अपनी बॉडी को भारी बना सकते हैं। ऐसी जो विक्रिया के बल से रिद्धि है वो 11 रिद्धियां। जैसे अपन रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, रक्षाबंधन की स्टोरी आप बुक में देख लेना। वो ये जो 11 विक्रिया रिद्धि है वो विक्रिया रिद्धि धारी मुनिश्री विष्णु कुमार मुनि की स्टोरी है उसमें। फिर शायद आप में से किसी ने पद्म पुराण पढ़ा हो, तो उसमें एक बार बलि राजा तप कर रहे थे और उसके ऊपर से ऐसे मुनि महाराज यहाँ पे थे और यहाँ से दशानन मतलब रावण का पुष्पक विमान से वो कहीं हिमालय से कहीं जा रहे थे, तो उनका विमान यहाँ पे आके रुक गया। तो वो विमान रुक गया, तो विमान क्यों रुक गया? और फिर बलि मुनि महाराज ने उनको विक्रिया रिद्धि धारी थी तो उन्होंने अपना शरीर बहुत बड़ा बना दिया। अपनी जो 11 रिद्धियों में एक रिद्धि है
गुरुत्व और बहुत बड़ा बना सकते। तो उन्होंने अपना शरीर का सिर्फ अंगूठा ही हिमालय पर्वत पे ऐसे दबा दिया, तो वो उतना भारी हो गया कि रावण ने अपनी भुजाओं पे जो पर्वत उठाया था ऐसे, उसको पूरा वो पसीने से तरतर हो गया, उसका शरीर पूरा लाल हो गया, उसकी आंखों में से जैसे रुधिर बहने लगा। तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने मुनि महाराज से विनती की कि महाराज मेरे सुहाग की रक्षा करो, आप तो करुणा के धारी हो। तो मुनि महाराज तो करुणा के धारी होते ही है। उन्होंने अपना अंगूठा जो हिमालय पर्वत पर ऐसे दबाया हुआ था वो तुरंत उठा लिया और रावण को क्षमा कर। एक्चुअली उन्होंने वो पर्वत पे इसलिए दबाया था कि पर्वत पे जो दूसरे जीव रहते हैं वो जीव परेशान होके घबरा के मर नहीं जाए। तो वो करुणा के वश से उन्होंने दबा लिया था अंगूठा कि रावण को उसको समझ में आ जाए कि दूसरे भी जीव है यहाँ पे। और रावण को भी समझ में आ गया था उतने में कि मैंने ये गलती कर दी है। तो और मंदोदरी की प्रेयर से मुनि महाराज ने अपना अंगूठा ढीला कर दिया और सब जीवों की भी रक्षा हो गई। और रावण को भी समझ में आया कि जहाँ पे विक्रिया रिद्धि के धारी मुनि महाराज होते हैं वहां से कितनी भी आपके पास विद्याएं हो पर वो विद्या के धारी विमान वहां से ऊपर होके जा नहीं सकता, नीचे आना पड़ता है, अपने गुरु को प्रणाम करना होता है, उसके बाद ही दूसरे मार्ग से अपना विमान जा सकता है। तो ये कथा से हमने क्या समझा कि अपने मुनि महाराज भले विक्रिया रिद्धि के धारी होते हैं या किसी भी रिद्धि के धारी होते हैं, तो भी अपने प्रयोजन के लिए या अपने बल के प्रदर्शन के लिए वो रिद्धियों का उपयोग नहीं करते, बल्कि अपने धर्म की प्रभावना या दूसरे मुनि महाराज पे या दूसरे जीव की रक्षा करने के लिए, करुणा करने के लिए वो रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। वो रिद्धि का प्रयोग करने के बाद वो प्रायश्चित भी लेते हैं। फिर आगे अपन आते हैं तो तप रिद्धियां है, 7 तप रिद्धियां, फिर है 8 औषधि रिद्धियां। ये जो अपन बोलते हैं क्या हुआ नेहा जी? हाँ मैं बोल रही हूँ दी। आमर्ष सर्व औषधयस्थष्ठा दृष्टि विषा विषाश्च सखिल विज्जलमलौषधि सहस्ती क्रियासु परमर्शयो न। ये जो रिद्धि है वो 8 औषधि रिद्धि और 2 रस रिद्धियों का वर्णन करते हैं। मतलब आम औषधि, सर्व औषधि, आशी विष औषधि, आशी रस औषधि, दृष्टि विष औषधि, दृष्टि अविष औषधि, आशी विष औषधि और आशी वीट औषधि और जलौषधि। ऐसे ये रिद्धियों का वर्णन अपने परमर्षि स्तोत्र में किया हुआ है। फिर जो रस औषधि है उसमें लास्ट में अपन बोलते हैं उसमें 4 रस औषधि और 2 क्षेत्र औषधि का वर्णन है कि उसमें क्षीरम स्त्रवंतो धृतम स्त्रवंतो, वो जो वर्णन है उसमें 2 अक्षीण औषधि और रस औषधि का वर्णन है। तो जहाँ पे अपने ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज का आहार होता है उस दिन वो क्षेत्र में मतलब उस चौके में पूरे चक्रवर्ती की सेना भी यदि भोजन कर ले तो वो कम नहीं होता। और पूरे चक्रवर्ती की सेना कितनी बड़ी होती है, उसमें अक्षौहिणी सैन्य बल होता है। अक्षौहिणी मतलब अपन लाख से भी ज्यादा जो सेना होती है वो उस चौके में जीवन कर लेती है, तो भी उस दिन के लिए उस चौके में कुछ खाना कम नहीं होता है। और दूसरी होती है जो
अष्टांग महानिमित्त के धारी होते हैं। जो इसकी स्टोरी है आचार्य भद्रबाहु स्वामी। जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे वो 14 पूर्व के धारी थे। तो उन्होंने जब ये अपने ज्ञान में देखा कि एक दिन उज्जैन नगरी में, मैं है ना आज ये 64 रीति का बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि अपना टाइम लिमिट रहता है, 12 तक अपने को कंप्लीट करना रहता है। तो उसमें जितना शॉर्ट में आपको अच्छे से समझा पाओ उतना मैं समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो अष्टांग निमित्त के धारी थे अपने आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी। तो उन्होंने अपने निमित्त से जाना कि उत्तर भारत में 12 साल का अकाल होने वाला है। तो अकाल में अपने मुनि महाराज अपनी चर्या का पालन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने पूरे संघ को कहा कि अपन यहाँ से दक्षिण भारत में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे अकाल नहीं होने वाला। तो उस वजह से अपने धर्म की रक्षा हो पाई, और जितने मुनि रह गए थे उत्तर भारत में, उसकी वजह से अपने दिगंबर जैन परा, जो श्रमण परा अबाधित रूप से चली आ रही थी, उसमें ही दूसरे मत श्वेतांबर परंपरा का शुरुआत हुआ। मतलब सोचो, यदि भद्रबाहु स्वामी अपने अष्टांग निमित्त के नॉलेज से वो बताते नहीं कि 12 साल का अकाल होने वाला है, तो शायद अपने को जो अभी श्रमण परंपरा मिल रही है आचार्य विद्यासागर महाराज या उनके गुरु जो आचार्य वीर सागर, ज्ञान सागर या शांति सागर महाराज की परंपरा, वो शायद हमें देखने नहीं मिलती। तो अपने मुनि महाराज अपना जो नॉलेज होता है वो करुणा के वश अपने धर्म की रक्षा के लिए वो प्रयोजन करते हैं। अभी जैसे अभी के हम कनेक्ट करें तो आज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का जन्म दिवस है। तो उन्होंने जो सूत्र दिया कि एक भारत, अखिल भारत, अपन इंडिया नहीं भारत बोलो, वो उनकी कितनी दूरदृष्टि दिखाती है कि इंडिया अपने को अपन गुलाम थे वो याद दिलाता है, और भारत हम प्रतिभाओं से युक्त है, हमारा देश भारत का भारत है ये याद दिलाता है। अपने आचार्य श्री कितने दूरदृष्टि है, आप ये सोचो। उनकी ये रिद्धि है या उनका ये ज्ञान है जो हमें ये बोलने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं, इंडिया नहीं भारत बोलो। फिर अपना देश वेजिटेरियन था, मतलब उनका ये हाथ करघा का प्रोजेक्ट देखो कि ये अपने जो कपड़े हैं, जो कपड़े में वो उसको डाई करने के लिए जो यूज करते थे वो डाई नॉन वेजिटेरियन आती है। उन्होंने कोई क्लेश नहीं हो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि आप हाथ करघे का कपड़ा अपनाओ। उससे कितना सारा उनका दूरदृष्टि दिखती है। देखो कि हाथ करघा का कपड़ा अपनाने से हमारे जैन बंधुओं को रोजी रोटी मिलेगी, अपन नॉन वेजिटेरियन से बच जाएंगे, अपन वेजिटेरियन कपड़ा पहनेंगे। तो अपने गुरु के पास जो ज्ञान होता है ना, वो हमारी समझ से बाहर होता है, उनकी दृष्टि बहुत दूर तक रहती है। थैंक यू मेरा तो बोलना बहुत मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है, बट हमारे गुरु बहुत दूरदर्शी होते हैं। उनका विजन शायद अभी हमारे समझ में ना भी आए, पर हमारी अगली पीढ़ी या उसके बाद की पीढ़ी ये समझ पाएगी कि आचार्य श्री ने 2 सूत्र दिए थे कि इंडिया नहीं भारत बोलो और हाथ करघा का मतलब खादी का कपड़ा अपनाओ। जैसे अपने आचार्य शांति सागर महाराज हुए 20th सेंचुरी में, उन्होंने 3 साल तक अनाज नहीं लिया था। अपने को जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जैन धर्म ऐसा अलग नहीं था, अपना जैन धर्म को हिंदू धर्म की ही एक ब्रांच है ऐसे ले लिया था। तो आचार्य श्री ने दूरदृष्टि रख के 3 साल तक अनाज का त्याग किया, और वो भी मंत्र के बहुत जानकार थे। जैसे अभी विद्यासागर जी महाराज जानकार है, वैसे आचार्य शांति सागर महाराज भी
मंत्र तंत्र विद्या के बहुत जानकार थे। उन्होंने 3 साल तक अनाज छोड़ा और अपने जो अभी प्राउड से कह पाते हैं ना कि हम जैन हैं, हमारा जैन धर्म है, वो उनकी तपस्या, उनकी मंत्र विद्या और उसकी देन है ये, है ना। तो ऐसे हम आज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को नमन करते हुए उनकी दीक्षा के उपलक्ष्य में उनका आगे मंजू दीदी बोलेंगे। धन्यवाद नेहा जी, बहुत अच्छे से आपने सारी रिद्धि समझाई। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी मुकेश भाई साहब का और मनीष भाई साहब का, जो यहाँ पधारे और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। निधि, अब हम आरती स्टार्ट करें? बिल्कुल। मुकेश जी सर, बहुत बहुत आप पूरे समय रहे, इतना समय दिए हमारे लिए, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत नमन, और आचार्य श्री की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत इतने बड़े एमडी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक के मर्जर के बाद होल सोल आप देख रहे हैं और हथकरघा के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे हमारे एमडी मुकेश जैन जी सर के लिए बहुत बहुत अनुमोदना, पूरे समय हमारे साथ रहने के लिए। चलिएगा नीलिमा जी, आरती स्टार्ट करिए। आरती का वो वीडियो लगा दो, ऑडियो एंड वीडियो। वीडियो नहीं, ऑडियो रहेगा। ऑडियो लगा दो और स्क्रीन लगा दो आचार्य श्री के एक बार शुरुआत। दी स्क्रीन नहीं लगेगा बिकॉज आई विल बी पुटिंग स्पॉटलाइट। ओके, तो सभी तैयार हैं? सभी अपनी आरती जला लें और तैयार हो जाइए भक्ति से, तन मन धन से। जहां है हम लोग परोक्ष रूप से आचार्य श्री के चरणों में हमारा नमोस्तु प्रेषित करेंगे। आचार्य श्री तक हमारी भावनाएं जरूर पहुंच रही है। आज के इतने शुभ दिन पर हम आचार्य श्री की भक्ति करने का मौका हमें मिल रहा है। मंजू दीदी, अनीश भैया, चारू दीदी सब साथ हैं, मुकेश भाई साहब भी साथ में हैं। हम सभी का बहुत आभार करते हैं। और आइए मंजू दीदी, आरती मैं सभी से निवेदन करूंगी, सभी अपनी आरती लेके तैयार हो जाए और बिल्कुल भक्ति पूर्वक झूम झूम के आरती कीजिए। हमारी भावनाएं आचार्य श्री के पास में जरूर पहुंचेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। विद्यासागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप प्रज्वाल वो मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप प्रज्वाल वो मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप प्रज्वाल वो मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप प्रज्वाल वो मैं आज उतारूं आरतिया। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, राम सद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए, सब जन मंगल गाए। ना रागी की, ना द्वेषी की, शुभ मंगल दीप प्रज्वाल वो मैं आज उतारूं आरतिया। विद्यासागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप
हाँ ऐसे क्या बटे? अरे यार ऐसे क्यों बार बार इस पे जा रहा है? वीडियो रहे स्नैप जाता है, नहीं करने जा रहा था। इस पे रखना है। ये इसी पे रहना चाहिए। पिन करो प्लीज, सेंड पिन वीडियो, पिन वीडियो कर नहीं मेरे को बार बार चेंज करना है। फिनिश रिकॉर्ड करो, क्लिक ऑन इट। कल बहुत अच्छा हो रहा था। एक सेकंड, कैन आई ट्राई? नहीं रुक जाते। नीलिमा दीदी कहाँ गई? बहुत ही तेरा वीडियो ऑन है। कुछ नहीं कर रहे। करेंगे। एग्जिट फुटप्रिंट करो पहले, यहाँ पे कॉल लगा। नाउ सेलेक्ट वन पर्सन, आई कैन गेट। अरे रुक जा, बहुत पॉस्टर भी नहीं कर रही हूँ। लो करो। कर। हाँ अरे उठ के करो। ऐसे क्या करते हैं? अरे सब बैठ के कर रहे हैं। नहीं पागल है, वो जो बैठे कर रहा है। अच्छे से करो, आपके मुंह पे आएगा। भगवान को देखो, इधर देखो, उधर कर ले। देखो। आपका सीन नहीं दिख रहा है। ये उधर नहीं, बस चल अभी कर ले। चला के कर। टेंशन आ रही है, इसमें क्या हुआ? इधर का ढकल रही है। क्या लड़की है, फोन पे को कर रही होगा। मंजू दीदी आप आचार्य की फोटो दिखा दीजिए एक बार। आचार्य की फोटो दिखा दो। हाँ, दिखाइए एक मिनट। दे दो पापा को, दे दे। ऐसे मुनिवर को, ऐसे ऋषिवर को हो वंदन बारंबार हो। मैं आज उतारूं आरतियां। शुभ मंगल दीप वहाँ से वो कर रही है नीलिमा दीदी। वो कितना हो गया है? शुभ मंगल हाँ? दीप अरे वो चेंज क्यों नहीं कर रही भाई? Should I do it while you do it? मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है। नहीं देना। नहीं नहीं है? आज उतारूं आरतियां। मैं आज उतारूं आरतियां। Can I go now? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर निधि जी, नीलम दीदी जी। एक बार और चला दें। सब लोग आ गए क्या स्पॉटलाइट में? नहीं आए हैं, अभी बहुत सारे हैं। का दिन तो सभी का है, आनंद का है। तो क्या करें, वाइंड अप करें दीदी? हाँ जी, हाँ जी। जय बोलो हाँ जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय 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 आज के आनंद की जय। जय। कल फिर इसी वक्त हम मिलेंगे अपनी क्लास में 7:30 बजे शाम को। हाँ जी निधि, या टुमारो 7:30, हाँ जी, तो का 7 और 8। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। भैया जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ बस बंद कर रही हूँ, मुझे एक दूसरी क्लास में जाना है राहुल भैया की। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ।